तो कांवड़ यात्रा में कट्टरपंथियों की साजिश को योगी कवच रोकेगा। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में सावन में मदरसे के सामने शिवलिंग स्थापित करने और जलाभिषेक का ऐलान किया गया। आरोप यह है कि मदरसा 25 साल से धर्मांतरण गैंग चला रहा है, जो पूरे देश में फैला है। देश भर से हिंदू बेटियों को लव जिहादी अपने जाल में फंसाकर इस मदरसे में कैद कर देते थे। 500 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। हमें समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा। पहले लव जिहाद, फिर धर्मांतर, इसके बाद निकाह, फिर हलाल। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने वाली कट्टरपंथ की सबसे बड़ी फैक्ट्री का खुलासा हुआ। उन्होंने जो धर्मांतरण करते थे और जो वो शोषण करते थे महिलाओं का, यौन शोषण, तो सर मैं उसकी खुद चश्मदीद गवाह हूँ सर। मैं वो सब कुछ सर को बयान करने के लिए आई हूँ, एसएसपी सर को। और उनके जो मदरसे का नाम है दारुल उलूम रहीमा ग्राम फुलत। हिंदू युवतियों को मुसलमान बनाने वाला यह मदरसा है दारुल उलूम रहीमिया फुलत। आरोप है कि मदरसे के चार दीवारी के अंदर चलता था हिंदू बेटियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र। मदरसे से जुड़े लोग पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाते और फिर उन्हें मुजफ्फरनगर के इस मदरसे में लाकर कैद कर देते। मदरसे से जुड़ा नावेद नवीन राणा बनकर इंदौर में बीबीए कर रही इस हिंदू बेटी को बहकाया। आरोप है कि साजिश के तहत मुजफ्फरनगर लाकर दारुल उलूम रहीमिया मदरसे में कैद कर दिया। 2012 में जब मैं यहाँ फुलत आई थी, फुलत मुझे लाया गया था, तो मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के वहाँ पर आई थी। अभी कुछ दिनों से मैं जब न्यूज में देख रही हूँ ये मौलाना हिफ्जुर रहमान के बारे में, उसमें उनका फोटो देखकर मुझे पहचान में आया कि इनके वहाँ पर भी मुझे कुछ दिन रखा गया था। और मुझे जो लेकर आया था उसका नाम नवीन राणा था। और नवीन राणा जब मुझे लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी के वहाँ पर आया, तब मुझे पता पड़ा कि उसका नाम नावेद है। नावेद और मौलाना हफीजुर रहमान ने पीड़ित को 14 सालों तक मदरसे में कैद रख पीड़ित पर दबाव डालकर धर्मांतरण कराया गया, इस्लामी शिक्षा दी गई, यौन शोषण किया गया। 3 अलग अलग लोगों से शादी कराई गई, मदरसे में ही 2 बार हलाला भी किया गया। मुख्य आरोपी जो है वो है मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि जेल में है। फिर उसके बाद से जमीयत के लोगों की एंट्री होती है। जमीयत के लोग मौलाना असजद को मानती हूँ मैं, जो पसौंडे के रहने वाले हैं। पीड़ित ने जब विरोध किया तो मारपीट की गई और इस मदरसे से निकालकर मेरठ के मदरसे में कैद कर दिया गया। पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने के लिए योग साधना यशवीर आश्रम के अध्यक्ष यशवीर महाराज सामने आए। मदरसा और संचालकों पर एक्शन नहीं होने पर यशवीर महाराज ने मदरसे के सामने शिवलिंग की स्थापना और जलाभिषेक का ऐलान कर दिया है। ये हिंदू समाज की बेटी हरिद्वार से कावड़ लेकर के आएगी और वहीं मदरसे के सामने शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, वहीं पर जल चढ़ेगा। मुजफ्फरनगर के दारुल उलूम रहीमिया मदरसे में पढ़ाई के नाम पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण, निकाह, हलाला और यौन शोषण का खुलासा खुद मदरसा संचालक की बहू की जुबानी सुनिए। हिफ्जुर रहमान है, वो मेरे ससुर थे, लेकिन जो है उन्होंने जो धर्मांतरण करते थे और जो वो शोषण करते थे महिलाओं का, यौन शोषण, तो सर मैं उसकी खुद चश्मदीद गवाह हूँ। मौलाना हफीजुर रहमान और उसके 3 बेटे जुबैर, जुनैद, उबैद, भतीजा इमरान, दामाद मुजम्मिल, मेरठ का रहने वाला सत्तार उर्फ भूरा, मौलाना कलीम सिद्दीकी, इनका पूरा गैंग था जो हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और फिर मदरसे में लाकर कैद कर देते थे। लेकिन अब हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। कार्रवाई नहीं होने पर 9 अगस्त से मदरसे के बाहर धरने का ऐलान किया।
इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 9 अगस्त को हम हिंदू समाज को लेकर के इन दोनों मदरसों को घेर करके बैठेंगे। मौलाना हफीजुर रहमान और उसके मदरसे पर पहले भी धर्मांतरण का आरोप लग चुका है। मौलाना कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण के आरोप में ही जेल में बंद। मौलाना हफीजुर रहमान के बेटे जुबैर को भी योगी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि हफीजुर रहमान ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा मदरसा बना रखा और इसकी जांच भी प्रशासन करवाएगा और कब्जा सचमुच पाया तो योगी का बुलडोजर इस मदरसे को मिट्टी में मिलाने जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।